40-45 साल से मौका नहीं मिला है, मौका मिलेगा इस बार? बिल्कुल, जो हमारे पालों के द्वारा हुई कमेंटमेंट है, तानाशाही का एक तरीके से कार्य है, वो भी रुकने का कार्य होता है। माई हिंदी की चुनावी चर्चा में आज मेरे साथ रश्मि सहरावत जी मौजूद हैं, जो हथीन विधानसभा से दावेदारी ठोक रही हैं। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा से रह चुकी हैं और वर्तमान में कोषा अध्यक्ष महिला मोर्चा हैं। जी हाँ, इनसे चुनावी चर्चा में बात करते हैं। सबसे पहले माई हिंदी में आपका स्वागत है। जी, नमस्कार। हथीन विधानसभा से आप चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी से। अगर मैं बात करूं सबसे पहले पालों की, जी, रावत पाल है, विधायक बन चुकी है, जी, डागर पाल है, विधायक बन चुकी है। क्या लगता है सहरावत पाल को भी, जैसे आपने हमें बताया 40-45 साल से मौका नहीं मिला है, मौका मिलेगा इस बार? बिल्कुल, जो हमारी पालों के द्वारा हुई कमेंटमेंट है, उससे बिल्कुल ये चीज़ हो रही है कि सहरावत पाल की इस बार दावेदारी है। और जो हमारी परंपरा रही है कि हर बार अलग-अलग पाल के जो विधायक देने की हथीन को परंपरा रही है, उसको आगे बढ़ाते हुए इस बार सहरावत पाल की बारी है। अब महिला मोर्चा की भी जिलाध्यक्ष रह चुकी हैं। किस तरह महिला मोर्चा को आपने संभाला है? किस तरह के काम किए हैं? क्या आप जनता में अभी भी जा रही हैं हथीन? बिल्कुल, जिस दिन से मैंने जिलाध्यक्ष का कार्यभार संभाला है, मेरा एक दिन भी शायद ऐसा नहीं रहा जिस दिन मैंने छुट्टी ली हो। मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का प्रचार-प्रसार अपने क्षेत्र में कर रही हूँ और महिलाओं के लिए मैंने खासकर इतनी योजनाओं का उन्हें लाभ दिलवाने का कार्य किया, उन्हें जागरूक करने का कार्य किया है कि किस तरीके से आप योजनाओं का लाभ ले सकती हैं। मुझे मेरा सामना होता था ऐसी बहनों से जो ये कहती थी कि दीदी हमें तो आज तक इन योजनाओं के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो उनके बीपीएल कार्ड बनवाने तक, उनको योजनाओं के लाभ दिलवाने तक लगातार मेरा कार्य रहा और आज भी जारी है और आगे भी रहेगा। रश्मि जी, हाल ही में एनएल और बसपा का गठबंधन हुआ है, तो इसे कितना मजबूत मानते हैं? अपने कॉम्पिटिटर के तौर पे समझते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके की कार्यशैली है, उनके कार्यकर्ताओं की जिस तरीके से कार्यशैली है, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई कॉम्पिटिटर हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में ही इतनी सक्षम है कि वो जनता के दिल में अपनी जगह बना चुकी है और जनता भी उनको दिल से चाहती है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच फिलहाल जा रही हैं? क्या लगता है कि मौजूदा विधायक से ऐसा कौन-सा काम रह गया है जिसे आप पूरा करवाना चाहती हैं? जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे ये बात नहीं है कि मौजूदा विधायक ने क्या किया, आने वाला क्या करेंगे। बात ये है कि अगर चेहरे बदलते हैं तो कहीं न कहीं लोकतंत्र भी इस चीज़ से मजबूत होता है और हमारा जो तानाशाही का एक तरीके से कार्य है, वो भी रुकने का कार्य होता है कि लगातार एक ही चेहरे को मौका ना दे के अलग-अलग चेहरों को अगर भारतीय जनता पार्टी हो या अ, कोई भी पार्टी हो अगर उतारती है तो उससे जनता के दिल में और अच्छी जगह बनती है और विकास कार्यों को और अधिक तेजी हम दे पाते हैं। मौजूदा विधायक के कार्यों को किस नजरिए से देखती हैं आप? क्या कहेंगे उनके कार्य? जी, मौजूदा विधायक का कार्य ये मेरे से बेहतर जनता ही बताएगी। आप लगातार आपका जनता में जाना हो रहा है, तो मैं इस बारे में जनता के ऊपर ही छोड़ती हूँ कि उनकी क्या राय है। जनता तो बदलाव चाह रही है इस बार। तो बिल्कुल जनता बदलाव चाह रही है तो बिल्कुल होगा बदलाव। जी, क्या कहेंगी अब जनता के बीच जा रही हैं, समस्याएं भी सुन रही होंगी आप, किस तरह की समस्याएं निकल कर आती हैं हथीन विधानसभा क्षेत्र से? एट प्रेजेंट अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हथीन क्षेत्र में, तो चाहे एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, जो मूलभूत सुविधाएं एक नागरिक को मिलनी चाहिए, वो कहीं न कहीं चरमराई हुई हैं और उन्हीं को एक अच्छे स्तर पर पूरा करूँगी मैं और जनता को उन चीज़ों का लाभ मिले, चाहे वो बेटियों के एजुकेशन की बात हो, महिलाओं के लिए वोकैबुलरी कोर्सेज़ मुझे गाँव में कराना है, जिससे कि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो लोग हैं, महिला हो, युवा हो या कोई भी हो, शहर की तरफ पलायन करने का उनका खास मकसद ये रहता है कि गाँव में उन्हें रोज़गार नहीं है, तो हम शहर में जाएँगे तो एक अच्छी आमदनी के साथ हम अपना जीवन शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा कि शहर में पलायन ना करके उन्हें गाँव में ही एक अच्छे रोज़गार के साधन मैं मुहैया कराऊँ। युवाओं के लिए रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित हों, महिलाएँ जो इतना अच्छा-अच्छा कार्य करती हैं, उनके हुनर को तराशने का जो काम मुझे करना है, जिससे वो अपने गाँव में रह के अपने हुनर को एक ऊँचाई दे सकें। बीजेपी में टिकटों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें आप ही की पाल की रविंद्र सहरावत भी उसकी मांग कर रहे हैं। यदि पार्टी टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे, अगर नहीं देती है तो पार्टी के साथ ही रहकर या बगावत करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जैसे कहा था टिकट की लाइन होनी भी चाहिए लंबी, हर किसी को अधिकार है माँगने का।
हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब अपना विश्वास किसी पर जताती है तो वो पूरे सर्वे करती है, देखती है कि कितना लोगों के बीच में जाना हुआ, कितना पार्टी का प्रचार प्रसार किया, कितना जनता से जुड़ाव है, कितना जनता इनको चाहती है। तो ये सभी बातों पे जो कैंडिडेट खरा उतरता है, पार्टी उसे अपना आशीर्वाद देती है और जनता भी उसको भरपूर आशीर्वाद दे, यही मेरी उनसे आशा है। माय हिंदी की चुनावी चर्चा में रश्मि सहरावत से हमने बातचीत की, जो हथीन विधानसभा क्षेत्र से जो है चुनाव लड़ना चाह रही हैं। तमाम मुद्दे हमने उनसे जाने। उनका कहना है यदि पार्टी टिकट देती है तो यकीनन वो चुनाव लड़ना चाहेंगी। यदि पार्टी नहीं चुनती है तो पार्टी के साथ रहकर ही वह परिवार के सदस्य की तरह साथ रहकर पार्टी का साथ देंगी और चुनाव में उनके सहयोगी बनेंगी। इस तरह की तमाम चर्चाओं के लिए आप बने रहे माय हिंदी के साथ।